पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का पिता प्रेम कुछ इस तरह झलका कि उन्होंने सीधे तौर पर करेरा एसडीओपी आयुष जाखड़ को धमकी ही दे डाली और कहा कि करेरा तुम्हारे डैडी की नहीं है। दरअसल शिवपुरी जिले के करेरा में विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी ने 5 लोगों को थार से कुचल दिया था और कुचलने के बाद वो लोगों को चमका रहा था। पुलिस ने कार्रवाई की तो विधायक नाराज हो गए और आईपीएस अधिकारी डॉक्टर आयुष जाखड़ को धमकी भरे अंदाज में कहते हुए नजर आए कि करेरा तुम्हारे डैडी की नहीं है। मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि वह करेरा आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। एसडीओपी महोदय, हमारा इतिहास भी देख लेना। मेरे साथ अगर गलत व्यवहार करोगे तो हम सहन नहीं करेंगे। एक आदिवासी महिला का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या वहां देखने के लिए गए थे? एसडीओपी नहीं गए, वहां नहीं गए क्योंकि वहां पैसा नहीं मिलता था। तुम तो वहां जाते हो जहां तुम्हें पैसा मिलता है। मैं ऐसे अधिकारी को कहना चाहता हूं कि अपनी औकात और कानून के दायरे में रहे। कानून हमें भी आता है और कानून हम भी जानते हैं। एसपी करेरा कहता है कि यहाँ दिख मत जाना, तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी, चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। ये अगर हम पर गलत इल्जाम और अगर गलत दबाव और गलत तरीके से बर्ताव करोगे तो हम सहन नहीं करेंगे और हम इसका जवाब भी देंगे। हम ये मैं कहना चाहता हूं करेरा एसडीओपी से कि आज एक आदिवासी महिला ट्रक कुचल के मार गया, कि मैं पूछना चाहता हूं कि तुम उसके स्पॉट पर गए, तुमने जांच की? नहीं की। क्यों? कि वो गरीब थी, वहां तुम्हें पैसा नहीं मिलना था। गरीब कोई पैसा नहीं दे सकता, उनकी तुमने हेल्प नहीं की। तुम तो वहां जाते हो जहां पैसा मिलता है। तो मैं ऐसे अधिकारी को कहना चाहता हूं कि अपनी औकात में रहे और कानून के दायरे में रहे। कानून हमको भी आता है, कानून हम भी जानते हैं। सीधा से पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था। अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा, इसकी में जानव चक्र आएगी। तो देखिए, बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के एक बार फिर से बोल बिगड़े हैं और ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने इस तरीके के बयान दिए हों, लेकिन कई बार ऐसे बयान सवालिया निशान खड़े करते हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी राशिद खान जुड़ गए हैं। राशिद, बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का ये जो बयान सामने आया है काफी सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन कई सवालिया निशान खड़े करता है कि क्या एक जनप्रतिनिधि को इस तरीके की बयानबाजी शोभा देती है? उन्होंने अपने शब्दों का भी जरा सा भी चयन नहीं किया कि उन्हें किस तरह के शब्दों का प्रयोग इस दौरान करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो 3 दिन पूर्व जो बीजेपी से पिछोर विधायक हैं प्रीतम लोधी, उनके पुत्र से एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था टीला रोड पर करेरा में, और उसमें करीब 3-4 लोगों को चोटें आती हैं, और जिसकी खुद प्रीतम लोधी विधायक ने एफआईआर करवाई, और उस एफआईआर में उनके पुत्र को थाने पे ही बुलाया गया। वो बकायदा अपनी गाड़ी लेके थाने पहुंचते हैं और उसमें जो फिल्म और हूटर होती है उसको भी हटवाते हैं, और बड़े ही विनम्रता के साथ हाथ पर हाथ रख के भी खड़े, साफ नजर आ रहा है वीडियो में, शायद आप भी देख सकती हैं। और वहीं उनके पुत्र के साथ एसडीओपी के द्वारा जो भाषा का इस्तेमाल किया गया जाता है, उसी पर जो विधायक है प्रीतम लोधी वो उग्र हो जाते हैं, और उन्होंने अपने इतिहास के बारे में और एसडीओपी को के घर में गोबर पतवाने तक की बात कह दी कि मैं 10,000 आदमी लेके आऊंगा, उनके घर पे गोबर भी पतवा दूंगा, उनके बंगले पे। और आज हम पिछोर भी पहुंच चुके हैं और विधायक हमारे साथ भी मौजूद है प्रीतम लोधी जी। आइए हम उनसे ही सीधे और जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसे इतना उग्र वो क्यों हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। ये जो आपके जो बयान आ रहे हैं, कि आपको लगता है कि ये बयान सही है? ये जो मैंने बयान दिया है बड़ा सोच समझ के है। हम आपराधिक मामलों में कभी हम सहमति नहीं देते, कोई भी हो, रिश्तेदार हो चाहे पुत्र का परिवार। जैसे ही हमको मालूम पड़ा कि एक्सीडेंट हो गया दिनेश से, मैंने तुरंत, आप तो रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, मैंने थाना प्रभारी को टेलीफोन लगाया। मैंने कहा इसमें टाइम, उनने थोड़ा समय लगाया,
बोला उनकी कुछ बातचीत हो गई है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। मैंने कहा ये शायद है कि न कर पाए, ऐसे कर लो या ऐसे नहीं कर लो। सोचा कि प्रीतम लोधी का लड़का है, सहानुभूति से हो सकता है उसको। मैंने तुरंत एसपी साहब को लगाया, आप एसपी साहब से भी बात कर सकते हो। मैंने कहा इस पर कायमी कराइए, मेरे लड़के ने एक्सीडेंट किया है। एसपी साहब ने थाना प्रभारी को बोला, फिर मैं टाइम ली, बाकायदा टाइम टू टाइम बात हो रही है मेरी। दूसरे दिन एसपी साहब का टेलीफोन आता है कि दिल्ली से खबर आई है कि गाड़ी थाने में। हमने फटाक से कार्यकर्ताओं से कहा कि गाड़ी लेके थाने में। 2 दिन थाने में रही, तीसरे दिन उसका जमानत हो गई, जमानत हो गई, गाड़ी आ गई। फिर टेलीफोन आता है एसपी साहब का, बोला दिल्ली से खबर आई है कि दिनेश को भी थाने। जी, मैंने तुरंत आदेश दिया और कहा कार्यकर्ताओं को उसको लेके जाइए। थाने गए, जो उनकी जमानत होती है थाने में उन्होंने ली। थाने लेके नहीं, वो अपने घर पर रवाना हुए ग्वालियर। कहाँ पहुंचे? दतिया। फिर टेलीफोन पहुंचता है दिनेश पे कि वापस आइए, कुछ कागजों में और साइन रह गए। फिर वापस आया, फिर उसके संग में बस एक सीधे सीधे शब्दों में बोले, यहां दिख मत जाना और यार राजनीति मत करना। क्योंकि मैंने ये 2 शब्द मेरे आज भी जहन में चल रहे हैं कि ये शब्द क्यों बोले। नहीं, ऐसा देखा, आमतौर पर देखा गया कि पुलिस की ये भाषा में ही है कि आगे से यहाँ दिख मत जाना। हम लोगों से भी ऐसे पुलिस की बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ना, ये कौन सी भाषा है? तो ये जब ये कह रहे हैं कि दिल्ली से बिल्कुल राशिद, क्या आप पूछ सकते हैं कि उनका जो गुस्सा है वो तो जायज है, लेकिन क्या उनके जो शब्दों का चयन था वो जायज था? अच्छा, आपके जो शब्दों का चयन था क्या वो जायज था? क्या बात सुन लो, मैं बता दूंगा आपको। तो हम बराबर सहयोग कर रहे थे कि पीड़ितों को न्याय मिले और अपराधी को सजा मिले, बराबर कर रहे थे, बराबर हम लगे हुए थे। लेकिन ये शब्द बोल के, या गणेश कोई वो तो था नहीं गेला बदर, कोई आतंकवादी तो था नहीं। तो ये शब्द मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि भाई राजनीति या चुनाव नहीं लड़ना या दिखना नहीं है। ये 3 शब्द ऐसे आए थे, इससे मैंने थोड़ा सा विचलित हुआ। बार बार एक बीच कहते थे कि दिल्ली से, मैं यही देखना चाहता हूं कि दिल्ली से कौन खबर करता है, कौन आदेश देता है। अच्छा, अभी आपका एक बयान और आ रहा है सामने कि पहले मेरा मुक्का 2.5 किलो का था, अब 250 किलो का हो गया है। अरे वो तो मैंने उसके लिए कहा था, एक कोई चैन बेचैन है, चैन बेचैन को ज्यादा उंगली करता रहता ना, उसके लिए था। उसमें एक बार मैंने दिया था कर्रा करके, तो मैंने कहा मतलब चैन बेचैन कौन है जिसमें मुक्का दिया था? पता नहीं कौन है, तुम्हें पता होगा कौन है चैन बेचैन। हाँ। तो उसको मैंने बढ़िया बेचैन बना दिया था। मैंने क्या भूल गया कि पहले तो 2.5 का था, अब हो गया ये 500 किलो। अच्छा, दूसरा एक आपने बयान और दिया है अभी कि मैं एसडीओपी के घर पे 10,000 लोगों को साथ में लेके जाऊंगा और उसके बंगले को गोबर से पतवा दूंगा। बिल्कुल दिया है भाई, सही जगह पे आ गए। इसलिए मैंने कहा कि मैंने कही करेरा कोई किसी की जागीर तो है नहीं है, किसी की जागीर है। तुम ऐसे कहोगे यार कोई नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये राजनीति नहीं करेगा, नहीं करेगा, तुम पार्टी के तुम्हारे नहीं है। ये शब्द हमको भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है, न कि पुलिस। तो इस पुलिस पे भी आपराधिक मुकदमा कायम होना चाहिए। अगर इसका नहीं हुआ और या इन्हें जो खुलासा नहीं किया, अच्छा, आपने स्पष्टीकरण भी उनसे मांगा कि स्पष्टीकरण दिया। मैं सही में आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल, तो राशिद, विधायक का कहना है कि एसडीओपी का जो बर्ताव था उसके खिलाफ उनकी प्रतिक्रिया थी और कहीं ना कहीं यही ह्यूमन बिहेवियर के चलते जो उनके शब्द थे वो निकले और ये बयान उन्होंने दिए। अब देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या मामला तूल पकड़ता है, क्या एसडीओपी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, क्या वे इस पर कोई सफाई देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राशिद।